Subscribe now and press the bell icon. सबसे पहले आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन के साथ साथ बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बारिश के वजह से भी आप लोग को घर में रुक के रहना पड़ रहा होगा और लॉकडाउन तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखने के लिए इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर आपके लिए तत्पर है। थोड़ा बहुत असुविधा के कारण बीच में वीडियो नहीं दे पाया था। इन प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें, हम आपके लिए तत्पर बने रहेंगे। भरपूर कोशिश करता रहूँगा कि आपकी नंबर ऑफ वीडियो अधिक से अधिक सवाल, अधिक से अधिक टॉपिक को कम समय में आपके बीच देने का काम करूँ। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, बीच बीच में असुविधा आ जाती है। सारी चीज़ को झेलते हुए काम को जारी रखना है। तो आज जैसा कि आपको नंबर सिस्टम में 2 पार्ट्स आपने देखे, आज तीसरा पार्ट होगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम ठीक है। इसका पार्ट कौन सा होगा? तीसरा होगा। नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। इसमें सीखेंगे, इसमें आप लोग सीखेंगे कि नंबर के बीच कितना नंबर होता है। जैसे एक डिजिट का नंबर है, उसका सबसे छोटी संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, और छोटी और बड़ी संख्या जो है दोनों के बीच टोटल कितना नंबर होता है। दोनों के बीच नहीं, छोटी नंबर से लेकर के एक नंबर का, जैसे एक डिजिट का छोटी नंबर है, सबसे छोटी संख्या है, और एक ही डिजिट का सबसे बड़ी संख्या है। तो दोनों एक से लेकर ये छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या तक टोटल कितने नंबर है, ये सब काउंट करने के लिए आप सीखेंगे। तो जो कि आपको नंबर सिस्टम में हर स्टूडेंट को जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम इसको लिख ले रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले दीजिए नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट इसका मतलब हो गया क्या? अंकों की संख्या। दूसरा होगा लिस्ट नंबर, LEAST लिस्ट नंबर। इसका मतलब होगा सबसे छोटी संख्या, ठीक है। उसके बाद होगा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब होगा टोटल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एक डिजिट की संख्या, एक अंकों की संख्या, ठीक है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग जानते होंगे, एक होता है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9 होता है। और दोनों की 1 से लेकर 9 तक में कितना संख्या होता है? 9 संख्या। इसका फॉर्मूला जैसे होता है 9 से 1 घटाइए, ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 बराबर 9। ये संख्या इस तरह से होती है, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं 2 नंबर की संख्या, 2 नंबर की सबसे छोटी संख्या होता है
एक लिख जाएंगे। उसके बाद जैसे एक नंबर का सबसे छोटी संख्या हो गया एक, अब जितना अधिक से अधिक नंबर में जाएंगे, 2 नंबर का छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक लिख देंगे, 2 का पूछ रहा है तो एक 0 घटाएंगे इसमें, ठीक है। 10 हुआ। और बड़ी पूछेगा, लेटेस्ट नंबर पूछेगा तो वहाँ पे जितना डिजिट का पूछ रहा है उतना 9 देंगे। दैट मीन्स 99 हो गया। अब 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है तो इसको किस तरह से निकालेंगे, 99 माइनस 10 प्लस 1, 99 माइनस 10 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 90 होगा ना। 99 से 10 घटाएंगे 89 होगा, 89 प्लस 1 90 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 अंकों की छोटी संख्या एक पर कितना जीरो है, 2 जीरो है, और 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9, ठीक है। और टोटल दोनों के बीच नंबर कितना हो जाएगा, 999 में 100 घटाएंगे कितना होगा, 889 होगा। 889 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 889 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 899 हो रहा ना, 899 में 1 जोड़ेंगे 900 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 डिजिट का नंबर जब देखेंगे, 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 पर 3 जीरो, ठीक है। और बड़ी नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9, 4 बार 9 लिखेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच, यहाँ तक का नंबर कितना होगा, 9 लिख करके ये दोनों के बीच, यहाँ से यहाँ तक का नंबर होता है 9 लिखते जाना है, और जितना इससे 0 बैठाएंगे उतना 9 लिखते जाना है। टोटल नंबर इस लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को घटा कर एक जोड़ा जाता है, जैसे कि एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला में भी बताएंगे। और आपको यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश कर दे रहा हूँ, इसमें इसको घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना नंबर है सारा नंबर काउंट हो जाएगा। या फिर 4 डिजिट का टोटल नंबर पूछेगा तो 9 लिखिए, 4 डिजिट का पूछ रहा है तो उससे एक कम यानी 3 जीरो बैठा दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इस तरह से 9000 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 5 डिजिट का सबसे छोटी संख्या पूछे, 5 डिजिट का क्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या, तो ये लिख देना है और 5 से 1 कम यानी 4 जीरो इस पर बैठा देना है, ठीक है। ये सबसे छोटी नंबर हो गया। अब 5 डिजिट का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, 5 9 लिखते हैं, ये हो गया 5 डिजिट का सबसे बड़ी नंबर। और टोटल नंबर हो जाएगा 9 पर 4 जीरो। अब देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर
जैसा कि कोई नंबर दे दिया है 60 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखा है? तो इसका फैक्टर पहले ज्ञात कीजिए, फैक्टर निकालिए। इसका क्या करना है? गुणनखंड निकालना। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में? 30 टाइम्स 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 कितना बार है? 2 बार है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2 पर पावर 2, 3 एक बार है, 3 पर पावर 1, 5 1 है, 5 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 एंड 5 पर पावर 1। लेकिन आप जानते हैं कि पावर 1 को शो नहीं किया जाता है, ठीक है। 1 यदि कोई भी संख्या पर कुछ नहीं दिखा रहे पावर में, इसका मतलब है पावर 1 का, ठीक है। जैसा एक नंबर और लिख लीजिए, जैसे 120 दे दिया, तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे किस तरह से? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा? 60 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा? 30 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब बचा 15। यहाँ तक हो गया 2 का काम कंप्लीट। अब 15 बचा। 15 कौन सी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या से भाग देंगे? पहले सबसे छोटी से देखना है, ठीक है। तो 3 से 5 बार में अब क्या बचा? सिर्फ 5, और किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3 2 कितने बार है? 3 टाइम्स है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से 120 का क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेसिक टर्म ऑफ एपी बताते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि एपी होता क्या है, ठीक है। एपी जैसा कि कोई नंबर सीरीज दिया हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच कितना वृद्धि हो रहा है? 2 का 2 का 2 का 2 का, ठीक है। ये सीरीज में बढ़ रहा है, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यानी सभी के बीच क्या है? कॉमन डिफरेंस कॉमन है, जो कि 2 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शॉर्ट टर्म हम यूज करेंगे उससे मैं परिचय करा दूँ। जैसा कि टर्म यूज होगा, फर्स्ट टर्म जिसे हम ए के रूप में लिखेंगे, और सेकेंड है लास्ट टर्म जिसे हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तीसरा होगा नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स पद की संख्या, ये n होगा, ठीक है। अब टर्म यूज आएगा
कॉमन डिफरेंस, CMMON, कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस, जिसे शॉर्ट में हम डी के रूप में यूज करेंगे, और कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट होगा एम टर्म, जैसा कि आपको मिलता होगा कुछ सीरीज दिया हुआ रहेगा और आगे ब्लैंक रहेगा और पूछ लेगा इसका 24वां टर्म क्या होगा। हम 24वां पद की संख्या क्या होगा, nth टर्म, जिसे Tn के रूप में यूज करें, और टर्म आएगा एवरेज ऑफ टर्म, जिसे शॉर्ट में हम एवी के रूप में यूज करें। ठीक है, एवी के रूप में यूज करें। और एक आएगा सम ऑफ टर्म, जिसे SM के रूप में यूज करें। ठीक है, देखिए इसमें 6 पॉइंट है। फर्स्ट टर्म जिसे एक के रूप में हम डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म जिसे L के रूप में करेंगे, नंबर ऑफ टर्म N के रूप में, और कॉमन डिफरेंस D के रूप में, एंड टर्म Tn के रूप में, एवरेज ऑफ टर्म AV के रूप में, और सम ऑफ टर्म SN के रूप में। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, इसे नोट करके भी नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब वो फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 में किससे गुना करना है? कॉमन डिफरेंस से गुना करना है। ठीक है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको यदि मालूम हो तो नंबर ऑफ टर्म पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कॉमन डिफरेंस यानी डी ही पूछ ले, कॉमन डिफरेंस पूछ ले, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई क्रिटिकल बात नहीं है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा बाय नंबर ऑफ टर्म माइनस 1। यह हो गया कॉमन डिफरेंस मालूम है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय नंबर ऑफ टर्म माइनस 1। अब पूछ ले एवरेज ऑफ टर्म्स, क्या पूछ ले? एवरेज ऑफ टर्म बराबर होता है, एवरेज ऑफ टर्म को मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जो है, दोनों के मिडिल में जो है, उसे हम एवरेज ऑफ टर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है लास्ट टर्म माइनस 1/2। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय 2, यानी एवरेज ऑफ टर्म पूछ रहे। मिडिल टर्म यदि मालूम है तो मिडिल टर्म ये एवरेज ऑफ टर्म होगा, यदि नहीं मालूम है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय 2। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। आप पूछे सम ऑफ टर्म, अब यदि आपसे पूछा जाए एशन बराबर सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म बराबर होता है एवरेज ऑफ टर्म गुना नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स n, ab इंटू n, यानी एवरेज ऑफ टर्म गुना नंबर ऑफ टर्म से क्या मालूम हो जाएगा, सम ऑफ टर्म। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करेंगे, जो आप जिससे आप सारे टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में यहीं तक रहने दिया जाए, फिर नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड और जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने देखे सारे पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, थैंक यू।